गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम पूजा वर्मा है और मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ। आपका सेकंड लेसन चल रहा है और मैंने इसमें आपको पहले माउस, सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड के बारे में बता दिया था। ठीक है। अब मैं इसके बारे में आगे आपको बताती हूँ। इसमें हेडिंग है अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के और दूसरे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ए कंप्यूटर हैज़ सम अदर एडिशनल पार्ट्स अटैच्ड टू इट। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम। यानी कि जो ऊपर चीज़ें बताई गई हैं उनके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती हैं। पहला है यूपीएस। यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिटेड पावर सप्लाई। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन for some time even after electricity goes off. It gives us time to finish and save our work on a computer. यानी कि जो यूपीएस होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरीके से इन्वर्टर होता है। जैसे हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हमारा पंखा और लाइट चलते रहते हैं, बंद तो नहीं होते, है ना। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में जब यूपीएस लगा रहता है तो लाइट चले जाने के बाद हमारा जो कंप्यूटर है वो लगातार कुछ समय के लिए चलता रहता है। यानी कि यूपीएस हमें इतना टाइम दे देता है अपना कंप्यूटर बंद करने के लिए कि हम अपना जो काम कर रहे हैं उसको सेव कर लें और अच्छी तरीके से हम अपना कंप्यूटर को ऑफ कर दें। अगर हमारा कंप्यूटर में यूपीएस नहीं होगा तो हमारे कंप्यूटर के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर है हमारा प्रिंटर। ए प्रिंटर इज़ यूज टू टेक ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर ऑन ए शीट ऑफ पेपर। यानी कि जो ये होता है प्रिंटर होता है वो क्या करता है, वो हमारे पेज पर फ़ोटो को निकाल कर हमको देता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ हमारा कोई वर्क पड़ा है या फिर हमने कोई लेटर को सेव कर रखा है तो क्या करेगा, उस लेटर को एक पेज पर ये निकाल देगा, शीट पर निकाल देगा। द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज़ कॉल्ड प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी। और हम इसको क्या कहेंगे, प्रिंट आउट बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये निकल के आया तो क्या है, ये हमारा प्रिंट आउट है। मैंने कोई लेटर बनाया कंप्यूटर में और फिर इसको प्रिंटर की सहायता से निकाल दिया तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिंट आउट कहेंगे या इसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। याद रखिएगा क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स कैन बी ब्लैक एंड वाइट और कलर। यानी कि जो प्रिंटर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक एंड वाइट होते हैं, यानी कि जिससे ब्लैक और सफ़ेद रंग का निकल कर आता है प्रिंट, और एक कलर्ड होता है। ठीक है, मतलब कि वाइट पेपर पर वो ब्लैक कलर की इंक के साथ आएगा, और एक कलर्ड होता है जैसे रंग बिरंगी हमारी किताबें होती हैं, इस तरीके से प्रिंटर होते हैं। ही कैन प्रिंट वर्ड्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर। यानी कि हम इसकी प्रिंटर की सहायता से क्या क्या निकाल सकते हैं, कोई भी वर्ड्स निकाल सकते हैं, पिक्चर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर हमारी कंप्यूटर में से किसी भी चीज़ को आसानी से एक पेज पर ला देता है। अब है स्कैनर। ए स्कैनर इज़ used to copy text and pictures from paper to the computer। यानी कि क्या है, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर इसको उठाकर ढक्कन को और यहाँ पर कोई पेज या फिर अपनी या किसी की भी फ़ोटो रख देती हूँ और फिर इसको क्लोज़ कर देती हूँ और इसको चला देती हूँ, तो जो वो मैं फ़ोटो इस पर रखा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारे कंप्यूटर पर दिखाई देगा। ठीक है, और मैं उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है,
समझ में आया? एक बार और बता देती हूँ, स्कैनर क्या होता है। स्कैनर के इस जो ये बॉक्स है, इसको ढक्कन को ऊपर करके, है ना, इसको ऊपर करके फिर यहाँ पर मैंने एक पिक्चर को, जो पिक्चर होती है उसको लगा दिया, ठीक है। फिर मैं इसको बंद कर दूंगी, फिर ऑन कर दूंगी। फिर ऑन करने के बाद वही पिक्चर मुझे अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर दिखाई देगी, तो मैं उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो यही काम होता है इसका। स्पीकर, स्पीकर्स अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड हेयर साउंड इफेक्ट स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। यानी कि भाई स्पीकर को सभी जानते हैं, स्पीकर क्या होता है, सुनने वाला जिससे म्यूजिक निकलता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, रीअरेंज द लेटर टू गेट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। आप ये पेंसिल से कर लीजिएगा। ये रह गया है, ये है स्कैनर, SCANNER, ठीक है। अब ये इनको क्या करना है, ये रीअरेंज करने हैं, ठीक है। रीअरेंज मतलब ये उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं शब्द, तो हमें इनको बिल्कुल सीधे सीधे करने हैं। ये है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, CPU एंड UPS, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में पेंसिल के माध्यम से कर लीजिएगा। फिर है माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस, यानी कि हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, एंड डिफरेंट साउंड इनटू द कंप्यूटर। और जैसे कि हम माइक पे बोलते हैं, तो इस तरीके से ये माइक्रोफोन भी काम आता है। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एज वेल एज रिकॉर्डेड साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। यानी कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कि बस में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, वैसे तो आपने हेडफोन देखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या है, और हमें म्यूज़िक सुनने का मन कर रहा है, तो हम हेडफोन लगाएंगे और आराम से म्यूज़िक सुन लेंगे। इससे जो हमारे बराबर में जो बैठे हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हेडफोन इसलिए ही काम आता है कि दूसरों को परेशानी ना हो और हम अपनी म्यूज़िक को सुन लें। Only the person who is wearing the headphone can hear the sound। यानी कि सिर्फ उन्हीं को आवाज़ आएगी जो ये हेडफोन पहने हुए हैं ना, जिन्होंने हेडफोन लगाया हुआ है, सिर्फ उन्हीं को आवाज़ आएगी और दूसरे इंसान को आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या है, अब है CD। CD stand for compact disc. It is round in shape and can store a lot of information। round in shape होती है, ठीक है। और क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, और हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। फिर है DVD। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये इनकी फुल फॉर्म है। देखो CD की भी दे रखी है और DVD की भी दे रखी है। It is also round in shape and can store a hug amount of data। यानी कि CD से ज़्यादा क्या है, CD से ज़्यादा इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। It store more information than a CD। फिर है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज आल्सो नॉन एज फ्लैश ड्राइव। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। इट हेल्प्स अस टू स्टोर डाटा एंड कैरी द डाटा विद अस। इट स्टोर्स मोर डाटा देन द CD and the DVD। It is easy to use and small enough the carry in our pocket। यानी कि क्या है, पेन ड्राइव की सहायता से हम कंप्यूटर से डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को पहुंचा सकते हैं। भाई एक कंप्यूटर में हमने पेन ड्राइव लगाई, फिर मैंने इसमें अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ली, ठीक है। अब वो पेन ड्राइव मैंने इसमें से निकाल ली। जब मैं निकालूंगी तो उसके बाद फिर जो, अगर मैं कहीं ऑफिस गई या मैं स्कूल आई, तो वो पेन ड्राइव मैं अपनी स्कूल वाले कंप्यूटर में लगा लेती हूँ। फिर क्या होता है, फिर जो मैंने घर से इंफॉर्मेशन तैयार करी है वो मैं स्कूल में इंफॉर्मेशन देख सकती हूँ। और क्या है, यह छोटा होता है ना, छोटी होती है पेन ड्राइव, हाथ में भी आ सकती है और हमारी पॉकेट में भी आसानी से आ सकती है। तो बच्चों, आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत ध्यान से भी पढ़ा होगा,
ठीक है, आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए। इस वीडियो को नहीं, सभी वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखा करिए, तभी आपको जो इसमें पढ़ाया गया है वो समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।